तो जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज के इस वीडियो में जो कि एनसीईआरटी का सीरीज चल रहा है, 2-3 वीडियो हमने पॉलिटी का अपलोड कर दिया है और ज्योग्राफी का अपलोड कर दिया है। ठीक है, चैप्टर वाइज चल रहा है। ठीक है, जो भी वन लाइनर वीवीआई क्वेश्चन है वही आपको बताया जा रहा है इसमें। ठीक है, एनसीईआरटी सीरीज का जैसे ये चैप्टर है भारतीय संविधान की विशेषताएं, उससे रिलेटेड जितने भी वन लाइनर क्वेश्चन होंगे वही चीज़ आपको इसमें बताया जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को अच्छे से देखिए और अच्छे से सुनिए ताकि आपको याद हो जाए। ठीक है, रिपीट कर करके आप देखिएगा वीडियो को तो बहुत सारी चीज़ें इसमें से आपको याद होने लगेंगे। ठीक है, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, जैसे बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बिहार एसएससी, रेलवे, ठीक है, एनटीपीसी, किसी के लिए भी, तो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए अभी हम लोग देखते हैं भारतीय संविधान के विशेषताएं, क्या क्या चीज़ विशेषताएं हैं भारतीय संविधान के, उसके बारे में वन लाइनर वीवीआई क्वेश्चन देखते हैं। पहला नंबर टॉपिक में क्या बोल रहा है, संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन नामों से किया गया है। संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन नामों से किया गया है? तो किया गया है इंडिया डैट इज़ भारत। इंडिया डैट इज़ भारत अर्थात इंडिया अर्थात भारत जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन नामों से किया गया है? तो इंडिया डैट इज़ भारत। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की। और नेक्स्ट पॉइंट में क्या बोल रहा है, भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है। भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो संसाधात्मक प्रणाली की व्यवस्था की गई है। ठीक है, तो जो भी आपके ऑब्जेक्टिव में रहेगा, जैसे ये आपका मिल गया संसाधात्मक, तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं क्या बोल रहा है, संसदात्मक शासन व्यवस्था में विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। ठीक है, नियंत्रण किसका होता है? तो विधायिका का, कार्यपालिका का। ठीक है, कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। ठीक है, तो बढ़ते हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर। इसमें बोल रहा है अध्यात्मात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व क्या है? तो आधारभूत तत्व क्या है? तो एकल कार्यपालिका है। ठीक है, एकल कार्यपालिका आधारभूत है अध्यात्मात्मक शासन प्रणाली का। ठीक है, बढ़ते हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर। भारत की संसदीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली के मध्य अंतर का मुख्य बिंदु कौन सा है? भारत की संसदीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन की संसद प्रणाली के मध्य अंतर का मुख्य बिंदु कौन सा है? तो न्यायिक समीक्षा। ठीक है, बीच का जो अंतर है वो न्यायिक समीक्षा का अंतर है, याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, भारत का संविधान परिसंघीय है। भारत का संविधान कैसा है? तो परिसंघीय है। यह किससे निर्धारित होता है? यह किससे निर्धारित होता है? तो होता है केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों के वितरण से निर्धारित होता है। ठीक है, केंद्र और राज्यों के जो शक्तियाँ होती है उसी के वितरण से आपका निर्धारित होता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, भारतीय संविधान के मूल्य। भारतीय संविधान के मूल्य कौन कौन से हैं? तो वो देखेंगे, स्वतंत्रता, समानता, प्रातिनिध्य, संप्रभुता, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और लोकतांत्रिक, ये सारे जितने भी चीज़ें हैं वो भारतीय संविधान के मूल्य हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं, नीति निर्देशक तत्वों तथा मूल अधिकारों को संविधान की आत्मा किसने कहा? संविधान की आत्मा पूछेगा डायरेक्ट आपसे एग्जाम में कि संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, तो क्या इसमें बोला गया, नीति निर्देशक तत्वों तथा मूल अधिकारों को संविधान की आत्मा किसको कहा गया है? तो नीति निर्देशक तत्व तथा मूल अधिकारों को संविधान की आत्मा कहा गया है। और यह किसने कहा था? तो कौन कहे थे? ग्रेनविल ऑस्टिन ने। कौन कहे थे? तो ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहे थे कि नीति निर्देशक जो तत्व हैं, जो कि आयरलैंड से लिया गया है, भाग 4 में है। ठीक है, तथा मूल अधिकार जो कि संविधान की आत्मा है, वो कौन कहे थे? तो ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहे थे। ठीक है, ग्रेनविल ऑस्टिन। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियाँ थी? देखिए यहाँ पे पूछा है कितनी अनुसूचियाँ थी और कितनी अनुच्छेद थी। तो कितने अनुच्छेद थी? तो 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियाँ।
ठीक है। डायरेक्ट आपसे एग्जाम में पूछ देगा कि भारतीय मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद थे और कुल कितने अनुसूचियाँ थी, मतलब एक ही में डायरेक्ट पूछेगा आपसे। तो ऑप्शन में रहेगा 395, 394 ऐसे करके रहेगा, तो आपको मारना है 395 अनुसूचित थे और पहले 395 अनुच्छेद थे, ठीक है। 395 क्या थे तो अनुच्छेद और 8 अनुसूचित है, और अभी क्या हो गए हैं, इसी अनुच्छेद को बढ़ा करके आपका 448 अभी वर्तमान में 448 अनुच्छेद है, 12 अनुसूची हो गई है और 25 भाग हो गए हैं। पहले 22 भाग था, तो अब इसको 3 और जोड़ करके 25 भाग कर दिया गया, ठीक है। वर्तमान में कितने भाग हैं, 25 भाग, 12 अनुसूची, 448 अनुच्छेद, याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में बोल रहा है सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में जन गण मन गाया गया था। सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में जन गण मन गाया गया था, तो कलकत्ता अधिवेशन में 1911 में गाया गया था जन गण मन, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रगान के गायन का मानक समय कितना है। राष्ट्रगान जो है उसको गाने का समय कितना है, तो 52 सेकेंड, याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। भारतीय संविधान की जटिलता के कारण इसे वकीलों का स्वर्ग कहा जाता है। भारतीय संविधान की जटिलता के कारण इसको क्या कहा जाता है, तो वकीलों का स्वर्ग कहा जाता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट की ओर हम लोग बढ़ते हैं। सारे VVI हैं, ठीक है। जितने भी NCERT का 1 लाइन क्वेश्चन अभी देख रहे हैं आप, सारे आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इससे प्रश्न आते ही रहते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ वीडियो को अच्छे से देखिए और अच्छे से सुनिए, ताकि आपको बहुत सारी चीज़ें याद होने लगेगी, ठीक है। तो बढ़ते हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर। इसमें बोल रहा है भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। यह कथन किसका है, तो कथन किसका है, केसी वेयर का कथन है। केसी वेयर का कथन है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। भारतीय संविधान अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है। भारतीय संविधान कैसा है, तो कठोर और अंशतः लचीला है, याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। भारत अर्ध संघात्मक राज्य है, यह किसने कहा था। भारत अर्ध संघात्मक राज्य है, यह किसने कहा था, तो ये भी कौन कहे थे, तो केसी वेयर ने कहे थे, ठीक है। केसी वेयर ने कहे थे कि भारत अर्ध संघात्मक राज्य है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। भारतीय संविधान के वृहत होने का क्या कारण है। भारतीय संविधान के वृहद होने के क्या कारण है, तो कारण है संघ तथा राज्यों का एकल संविधान। संघ तथा राज्यों का एकल संविधान होने का कारण है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। इसमें आपसे पूछ रहा है अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है। कम करके आंका है अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है। तो यह कथन किसका है, कौन कथन दिया था, तो कौन दिया था, तो आइवर जेनिंग्स के द्वारा यह कथन दिया गया था, ठीक है। PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जाइए वहाँ जाकर के आप ज्वाइन कर लीजिए। अभी बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट भी चल रहा है, उसका भी PDF आपको पहले मिल जाता है, बाकी आपको फिर डिस्कशन आपके YouTube चैनल पे मिल जाएगा, ठीक है। और जितने भी अभी क्वेश्चन देख रहे हैं ना, सारे VVI हैं। बहुत बच्चे क्या करते हैं ना, इग्नोर कर देते हैं। सिर्फ वो क्या करते हैं, जब एग्ज़ाम रहता है ना, तो उस टाइम सिर्फ यूट्यूब पर सर्च करें कि जल्दी कैसे पास हो जाए, थोड़ा बहुत पढ़ के पास हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं होता है, आपको मेहनत करना होगा, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन देख रहे हैं ना, बहुत ही एग्ज़ाम में VVI रखता है, ठीक है। तो वीडियो को अच्छे से देखिए और अच्छे से सुनिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, क्योंकि अभी जितने भी वीडियो आएंगे ना, रोज़ एक वीडियो NCERT का जो सीरीज चल रहा है उससे रिलेटेड आपको एक वीडियो ज़रूर मिल जाएगा, ठीक है। तो डेली आप वीडियो को देखिएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है। भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है, तो जनता है, ठीक है। कौन है, तो जनता है। कोई भी संविधान कितने भी अच्छा क्यों न हो, यदि उसे क्रियान्वित करने वाले बुरे व्यक्ति हों तो संविधान भी बुरा हो जाएगा। यह कथन किसका है, तो भीमराव अंबेडकर के द्वारा। उनके द्वारा कहना था कि यदि उसे
कोई भी संविधान कितना भी क्यों ना अच्छा हो, यदि उसे क्रियान्वित करने वाले व्यक्ति बुरे अगर होंगे तो संविधान में क्या हो जाएगा, बुरा हो जाएगा। ठीक है, यह कथन भीमराव अंबेडकर के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, संविधान को संघात्मक का तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है। संविधान को संघात्मक के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है, याद रखेंगे। यह कथन किसका है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, किनके द्वारा कहा गया है कि संविधान को संघात्मक के तंग ढांचे से नहीं ढाला गया है, तो ये कहे थे भीमराव अंबेडकर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, भारत के स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए। यह सुझाव किसने दिया था, तो कौन दिए थे, महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी का ये सुझाव था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है उसको एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना। ये किनके द्वारा सुझाव दिया गया था, तो महात्मा गांधी के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा था। भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा था, तो ग्रेनविल आइंस्टीन ने। ठीक है, कौन कहा था, तो ग्रेनविल आइंस्टीन ने कहा था सहकारी संघवाद। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, अध्यात्मात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका की समस्त शक्तियां किससे निहित होती है। अध्यात्मात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका की समस्त शक्तियां किससे निहित होती हैं, तो राष्ट्रपति में निहित होती हैं, याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात कही थी। कौन कही थी 15 वर्ष के लिए स्थगित करने का बात, तो कौन कहा था, तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए, कितने वर्ष, तो 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात कहे थे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है, तो बाघ है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है, तो बाघ है। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ। भारत का राष्ट्रीय फूल कमल। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल। भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है, कमल। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कब क्या हो गया था, तो मोर बना था। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर। भारत का राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में तिलियां कितनी होती है, तो 24। याद करने लायक नहीं है, ये तो आपको पता ही होगा। ठीक है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितने तिलियां होती हैं, तो 24 तिलियां होते हैं, याद रखेंगे। नीचे कुछ दिया हुआ है वो हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे बोल रहा है कि एस आर बुम्बई बनाम भारत संघवाद 1994 में उच्चतम न्यायालय ने कहा भारतीय संविधान एक परिसंघात्मक संविधान है। एस आर बुम्बई बनाम भारत संघवाद 1994 में उच्चतम न्यायालय ने कहा भारतीय संविधान एक परिसंघात्मक संविधान है। ठीक है, तो हम लोग ने आज एक टॉपिक देख लिया, भारतीय संविधान के विशेषताएं, क्या क्या विशेषताएं थी उसके बारे में हम लोग ने जाना है इस वीडियो में। ठीक है, इसी तरह हर एक दिन एक नया टॉपिक पे वीडियो आएगा, जैसे पॉलिटी का कुछ नया टॉपिक हो गया हो, या फिर ज्योग्राफी का, या फिर इकोनॉमिक्स का आ जाए। ठीक है, या फिर फिजिक्स का, मतलब जितने भी टॉपिक हैं सारे चीज़ पे एक एक वीडियो आएगी रेगुलर। ठीक है, तो वीडियो को अच्छे से देखिए और अच्छे से तैयारी करिए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, क्योंकि आप पे नोटिफिकेशन आएगा जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद।